बट यार देखो, जैसे कुछ लोगों को मैं अपना लेती हूँ, मैं ऑनलाइन चीजों पे बिल्कुल नफरत है मुझे, ऑनलाइन चीजों से। ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है 2017 से लेके आज देख लो कितने 4-5 साल हो गए यार, मुझे बहुत ज्यादा इन कामों से नफरत है, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, इन्वेस्टमेंट भी कर चुकी हूँ, देख भी चुकी हूँ। अच्छा, कौन सी कंपनी ज्वाइन करी थी? एक्चुअल में मैंने फॉरएवर लिविंग्स के लिए किया था। एक कोई ये भी वही है क्या? नहीं। देखो यार, कंपनियां बहुत होती है और मेन उनका यही होता है, या तो वो सर्विसेज देती हैं या फिर उनके प्रोडक्ट प्रमोटिंग का काम होता है। तो उसमें कितने रुपए गए थे आपके फॉरएवर में? फॉरएवर में मेरे 3000 गए थे। एक बार मेरी खुद की फ्रेंड का कोई पता नहीं क्या था, मेरे को ईवीज वगैरह कुछ करके था, उसमें 4000 लगे थे मेरे। एक फ्री था, वो ज्वाइन करवाया कि उसमें तुम्हारी इतनी अर्निंग होगी, कुछ भी अर्निंग नहीं हुई, कुछ भी 1% भी नहीं। तो इसलिए मैं देखो यार, मैं जो है बहुत नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट वगैरह को जानती हूँ, इन सब कामों को, तो मुझे इन सब चीजों के का पता है। इसलिए मैं तुमसे एज ए दोस्त पूछ रही हूँ कि कोई और अगर ये वही वर्क है। हाँ, कोई सुनिए मैम, देखो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ वैसा हुआ है और आप अपनी फीलिंग बता रही हो, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो, नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करते हैं, क्योंकि मैं उसी पर्पज से बात करने वाला हूँ आपसे, सिंपली बात है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे वर्क कुछ भी नहीं है, जो जैसे फॉरएवर का आप बता रही है, उसमें क्या करना था आपको? मतलब उसमें यही था कि प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है और उसका कमीशन जो होता है वो मिलता है ना। हाँ जी, प्रोडक्ट जो होता है वो प्रमोट करना होता है, और जो उसका जब भी हमारे रिगार्डिंग अगर वो बिकता है तो उसके हमें पैसे मिलते हैं। ओके, तो आपने क्या आज तक कुछ भी प्रमोट किया है? हाँ, मैंने किया था, और मतलब ऐसा नहीं था कोई प्रोडक्ट जो है मेरा वो। फॉरएवर को छोड़ के और भी आपने कोई चीज प्रमोट किया है? नहीं करी है? पक्का? एग्जाम्पल दो कुछ, आप बताएंगे कि हाँ, आप खुद कुछ देर में बोलेंगे कि सर मैंने तो प्रमोट किया है। जैसे बताओ। ओके, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं? ओके, आप मोबाइल वगैरह में इंटरेस्ट रखती हो? हाँ। ओके, तो किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा कि यार मुझे ना एक मोबाइल फोन लेनी है 20,000 रुपए तक की, कौन सी मोबाइल फोन लूं? पूछा किसी ने? नहीं, मतलब मोस्टली लोग सर्च कर लेते हैं। नहीं, बहुत सारे होते हैं। जैसे सोचो आपने कोई मोबाइल फोन लिया, ठीक है, आपके फ्रेंड को पता चला कि भाई आपने मोबाइल फोन लिया और वो अच्छा चल रहा है, एटलीस्ट आपसे पूछेगा कि भाई चलो भाई मुझे भी मोबाइल फोन लेनी है, कौन सी मोबाइल फोन, सजेशन तो लेगा ना आपसे। अगर सोचो आपसे किसी ने आज तक लिया सजेशन? हाँ, एक आधा कोई होता है तो पूछ लेता है कि मोबाइल फोन नहीं है और कोई, ये चाहे ड्रेस हो लो या फिर नेल पॉलिश हो लो, लिपस्टिक हो लो, यानी कोई भी चीज है, आज तक कोई सजेशन मांगा आपसे? हाँ, अब बताइए वगैरह का तो लिपस्टिक, नेल पेंट। ओके, अब आप बताइए या फिर उसको मार के भगा दिए कि भाई मुझे नहीं बताना? यार अब जैसे कुछ चीजों का पता है तो बता भी देती हूँ, और कुछ चीजों का नहीं पता तो मैं बोल देती हूँ कि नहीं पता। बिल्कुल, यही चीज समझने वाली, समझिएगा, मैं हर एक पॉइंट एकदम बिल्कुल समझाने वाली बात कर रहा हूँ, एकदम बेसिक बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब सोचो आपके कहने पे कोई फ्रेंड ने जाके लिपस्टिक ले लिया या मोबाइल फोन ले लिया या कुछ भी ले लिया, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपने प्रमोट नहीं किया, बट ये तो प्रमोशन हुआ ना। सोचिए मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपके कहने पे मैंने जाके 20,000 रुपए का कोई मोबाइल फोन ले लिया, ठीक है। अब आपके कहने पे मैंने 20,000 रुपए का मोबाइल फोन ले लिया, तो फायदा किसे हुआ वहाँ पे? मतलब मुझे फायदा आपको हुआ? कैसे हुआ फायदा आपको? मतलब नहीं, कंपनी को हुआ। कंपनी को हुआ ना, या फिर जिस कंपनी का वो सामान था। मैं आपको 5 मिनट में कॉल बैक करूँ, इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। हाँ, ओके। मैं करता हूँ यार। हाँ, वो एक्चुअली में ना, ये यार मैंने पता नहीं कौन सी साइट पे अपना वो डाला था सीवी वगैरह, और वहां से मेरे पास कॉल्स पे कॉल आती रहती है, तो एक बंदे का भी आया था। आपका क्या था? एफिलिएट मार्केटिंग था या नेटवर्क था? नेटवर्क मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग अलग होता है और नेटवर्क मार्केटिंग अलग होता है। अच्छा, हाँ जी। ओके, तो आपका क्या काम है बताना। कहाँ तक बताया था मैंने? आपने बताया था कि फोन वोन बेचेंगे तो मतलब उनका कंपनी का प्रॉफिट होगा। हाँ जी। और आपका कोई बेनिफिट हुआ है आज तक? नहीं। और पता नहीं आपने कितना का सामान बिकवा दिया होगा फ्री में, है ना। आप तो समाज सेवा करने के लिए पैदा हुई है ना, समाज सेवा कर रही है, लोगों की हेल्प कर रही है, आपको कोई बेनिफिट चाहिए नहीं।
ठीक है। हाँ ये तो है कि कुछ जी, ना कुछ suggest बट कर ही अगर हम देते हैं। हाँ अच्छा हाँ जी बट आप मेरे को इसमें ये बताओगे, इसमें खाने का भी सामान होता है? हाँ बिल्कुल। बस फिर ठीक है, चलो। अभी सुन लो, कोई नहीं, मैं आपको करने नहीं बोलूंगा, पहले आप समझ लो इस चीज को, ठीक है। अभी तक हाँ आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आया? जो समझाने की कोशिश आ कर रहा हूँ गया। आपको समझ में आया? हाँ हाँ देखो आ गया। सिंपल सी बात क्या है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना बदनाम नहीं है जितना लोग करके रखे हुए हैं, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है कि हम लोग प्रमोशन तो पहले भी करते थे, उसका हमें कोई पैसा नहीं मिलता था, बट अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनली करने लगते हैं, लोगों के आंखों में आने लगते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो, मैंने कोई मोटिवेशन दिया आपको? कुछ नहीं दिया, ये सारे फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो जहाँ पे हम लोग प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन हम बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन में जब हमें कोई चॉकलेट अच्छी लगती थी, हम बोलते थे ना भाई वही चॉकलेट खाना, उस दुकान से मजा आता है खाने में, बोलते थे ना। या फिर हम कोई मूवीज देखते हैं, बाहुबली को बोल बोल के हम लोगों ने कितना बड़ा हिट कर दिया है ना। तो प्रमोशन तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं ना, वहाँ पे 1 रुपए तो मिलते नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ पे खुश रहते हैं। बट वही काम अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमें निगेटिव इसमें क्यों दिखाई पड़ती है? मतलब नेगेटिव कहाँ से दिखते हैं? निगेटिव ही लोग सोचते हैं ना कि भाई कंपनी, अरे ये वो कंपनी हो गया, फिर फंसने फंसाने वाले बातें हो गई, ये वो है ना, यही सोचते हैं ना अक्सर, ठीक है। तो अक्सर देखो होता क्या ना कि अब जैसे आपने YouTube वगैरह पे बहुत सारे निगेटिव वीडियोस देखे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, ठीक है। अब वो बंदा तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए निगेटिव वीडियोस बना रहा है, बट वो खुद सब्सक्राइबर के लिए बोलता है भाई मुझे सब्सक्राइब कर लो। अब ये सब्सक्राइबर क्या है, वो क्या कर रहा है, अपना नेटवर्क तो बढ़ा रहा है ना। अब वो बंदे के अगर कोई सब्सक्राइबर नहीं होंगे, वो बंदा का 0 सब्सक्राइबर होगा, कोई व्यूज नहीं आएंगे, तो क्या उसको कभी पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने पहले तो उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लिया लोगों ने, उसके पास एक नेटवर्क बन गया, बहुत बड़ा नेटवर्क। अब कहीं से एक व्यूज भी आता है, अब तो 1 लाख का सब्सक्राइबर हो गया है ना। अगर सभी ने एक व्यूज भी दिए तो कुछ कुछ तो पैसे बन रहे हैं उसको, है ना। और लोग, क्योंकि ज्यादा लोग अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर निगेटिव सोचते हैं, तो उन्होंने क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर एक निगेटिव वीडियो बनाया। अब ऑब्वियसली क्या है ना कि उसके ज्यादा व्यूज आएंगे ही, क्योंकि अक्सर लोग तो निगेटिव ही सोचते हैं इस चीज के बारे में, है ना। और इंटरटेनर तो आजकल बहुत सारे लोग हैं कि भाई चलो इंटरटेन होना है मुझे, है ना। आपको अगर कुछ करने के लिए बोलो तो अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो डालो तो शायद उस पर उतना आदमी नहीं देखेगा जितना आप कुछ एडल्ट कंटेंट डाल दो या फिर कुछ उल्टी चीजें बातें डालो, तो उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं, ठीक है। तो आदमी की मेंटलिटी वैसी है ना। हम सबकी मेंटलिटी चेंज नहीं कर सकते, बट हम खुद समझदार तो बन सकते हैं ना। अब आप इसमें बताओ, अगर हम सोचो हमने प्रोडक्ट ले लिया मार्केट से भी, साबुन पेस्ट के लिए यूज करते हैं ना, वही चीज अगर हम ब्रांड चेंज कर दिए आज, अच्छा सोचो आप कौन सा शॉप यूज करती हैं? मैं डव का यूज करती हैं, ओके। अच्छी साबुन है, बट अगर सोचो डव, क्या आपने पता नहीं कितने रुपए का साबुन लगा लिया होगा, क्या डव वाले ने 1 रुपए दिया आपको? नहीं दिया। आप पेस्ट कौन सा यूज करती हैं? कोलगेट यूज करती है। बचपन से पता नहीं आपके खानदान भी यूज करते आ रहे होंगे ना, कितने रुपए का आपने खरीद लिया, बट क्या कोलगेट वाले ने 1 रुपए का डिस्काउंट या 1 रुपए कैशबैक दिया आपको? नहीं दिया। अभी हमें फायदा नहीं हो रहा है, हमारे पैसे से वो तो फायदा ले रहा है ना। अब हो सकता है कि आप किसी दुकान से 2000, 3000, 5000 का सामान लाती हो, है ना। तो आज तक दुकानदार आपको बोला है कि बेटी तुम ना मेरी डेली कस्टमर हो, लो मेरे तरफ से 100 रुपया फ्री में, बोला है आज तक? नहीं बोला है। तो अब बताओ कि हम लोग सस्ते सामान तो ला रहे हैं मार्केट से, बट हमारे पैसे से वो दुकानदार बेच के अमीर तो हो रहा है ना। दुकानदार अमीर हो गया, लेकिन हम लोग जहाँ के वही हैं, है ना। जी, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास क्या है, वेस्टीज में क्या है, वेस्टीज के बारे में जानती है कुछ आप? नहीं जानती है। तो हमारी कंपनी जो है ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंडियन कंपनी है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी मैम। और ये इंडियन कंपनी है, पहली ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है हमारे इंडिया की, ठीक है। अच्छा, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे इसके बारे में कि ग्लोबली रैंक अगर देखना चाहेंगे आप, तो टॉप 36 रैंक पे आता है हमारा वेस्टीज का, अच्छा, ठीक है। और कोई ऐसी इंडियन कंपनी नहीं है जो टॉप 100 की भी लिस्ट में आता है। यानी अब सोच लो कि अब सिर्फ 17 साल हुई है हमारी कंपनी की और ये वर्ल्ड में टॉप 36 रैंक पे है। बट वेस्टीज से पहले भी बहुत सारी कंपनियां थी इंडियन, बट वो टॉप 100 की भी लिस्ट में नहीं। यानी कुछ तो बात है इस कंपनी में, तभी तो इतनी स्पीड में ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट था। बाकी और भी बहुत से अचीवमेंट्स हैं। मैंने जो वीडियो, अच्छा आप सोनू शर्मा सर को जानती हैं? नहीं। सोनू शर्मा सर को नहीं जानती हैं? नहीं। ओके। हाँ, अभी आपने वीडियो भेजी थी वैसे। हाँ, तो वही है सोनू शर्मा सर। उनको आपने पहले वीडियो देखा है कुछ? नहीं, बट हाँ व्यू वगैरह तो अच्छे थे। हाँ, व्यूज अच्छे थे और वो एक बहुत ही बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है ना। और सिर्फ 2 साल पहले उन्होंने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया, सिर्फ 2 साल पहले। अच्छा। हाँ, और आज उनकी अगर मैं इनकम की बात बताऊं कि छोड़ दूं?
बताओ। ओके, उनकी जो मिनिमम इनकम अभी आ रही है मंथली की, वो 40 लाख रुपीज पर मंथ आ गई। सही है। किसी एक आदमी से पॉसिबल नहीं है। देखो मैं आपको कोई मोटिवेशन देने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि उनकी टीम बहुत बड़ी थी, ठीक है। अब सिंपल सा आप ही सोचो ना कि भाई आपने इतना कुछ सेल कर दिया बचपन से, अभी तक आपको पता ही नहीं था, आपने कितने को बेनिफिट करवा दिया, आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बट यही काम अगर, हाँ नो डाउट आपको यहाँ पे इश्यूज आएंगे, आप हर एक के पास जाएंगे, हर एक कोई आपकी बात को नहीं समझेगा, है ना। हर एक कोई नहीं समझेगा, हर एक कोई नहीं लेगा आपका प्रोडक्ट। क्यों लेगा भाई, है ना। सब 5 उंगलियां बराबर होती है कभी नहीं होती है। अब हमने अगर चलो जितने ज्यादा लोगों को, हमें यहाँ पे देखो वेस्टीज में क्या ना, जैसे आप ज्वाइन करिए, आपको क्या करना पड़ता है, जो भी चीजें आपके मन पसंद के सामान है, हमारे पास देखो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर के हैं, उसके बाद एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, तो आप अपने चॉइस से जो चाहे प्रोडक्ट ले सकती हैं। उसके बाद क्या है ना कि आप लोगों से बताएं भाई हमें यहाँ पे सिर्फ 6 लोगों को चूज करना है। कितने लोगों को? अच्छा, 6 लोगों को, सिर्फ 6 लोगों को। और अगर सोचो आपकी जानने वाले बहुत से होंगे, 100 200 500 भी होंगे, बट हमें कितने लोगों की जरूरत है? 6 लोगों की। अब सोचो आपके अगर 50 या 100 जानने वाले हैं, तो क्या 100 लोगों में हमें 6 लोग नहीं मिलेंगे जो सीरियस हो अपने लाइफ में? हाँ, मिल जाएंगे। बस हमें 6 लोगों की ही जरूरत है, हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, हमें गधों की टीम ही नहीं बनानी है, हमें घोड़े चाहिए सिर्फ 6। और उन्हीं को हमें आगे प्रमोट करना है, उन्हीं को हेल्प करना है आगे बढ़ाने में, और वो आगे बढ़ता है मतलब ये जैसे मान लो ये 6 बंदे हमने कनेक्ट कर लिए हैं, तो फिर हमारी इनकम जो है ये हमें मिलती रहेगी ना, या फिर ऐसा है कि नहीं, हमारे नीचे वाले को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 6 बंदे हमने करे, फिर वो उनका वो तो मैं समझ रही हूँ कि ठीक है, हाँ नेटवर्क का काम है, तो हाँ फिर वो 6 बंदे लाएंगे, फिर वो 6 बंदे, वो सब तो मैं समझ गई हूँ कि वो फिर हम ऊपर, हमारी पोस्ट जो है वो ऊपर हो जाएगी उनसे, वो हमारे अंडर में, वो हमारे, ये तो मैं समझ गई। बट हमें अपने तो 6 ही लाने हैं ना वैसे। हाँ। और फिर हमारी इनकम वो उनकी, जैसे बाई चांस वो बंदे इस काम को छोड़ के चले जाते हैं, तब हमें दोबारा 6 लाने पड़ेंगे ना। नहीं छोड़, जैसे अब 6 हमें लाए, ठीक है। अब हो सकता है कि आपने 6 लाए तो शायद उसमें 6 बंदे तो काम नहीं करें, मैं भी निगेटिव सोचते हैं, ठीक है। उसमें सोचो क्या किया ना, 4 लोगों ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या हमें, हमारे पास सिर्फ 6 लोग तो जानने वाले हैं नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें और एफर्ट, क्योंकि हमें पता है ना कि हमें यहाँ से पैसे आने वाले हैं, है ना। हम सीरियस हैं इस चीज के लिए। हमने क्या करनी है, वो जो 4 बंदे काम नहीं कर रहे हैं उनके नीचे और एक बंदे सभी के नीचे लगा देंगे, तो हमारी 4 और टीम ऑटोमेटिक बन जाती है, ठीक है। हाँ, करते करते कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, क्योंकि अभी आप नहीं है तो अभी आपको होगा कि भाई मेरे से होगा या नहीं होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, आपने अगर कोई निगेटिव वीडियो देखा हुआ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का, या फिर और भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, तो वो सारी चीज अगर आपके दिमाग में घूमेगी तो आप ऑब्वियसली निगेटिव ही होंगी, है ना। हाँ, बट आप खुद सोचो ना कि यहाँ पे खोने के लिए क्या है। अभी हम पहले भी साबुन पेस्ट तेल यूज कर ही रहे थे, है ना। दुकानदार को पैसे दे ही रहे थे, वही पैसा आप दुकानदार को ना दे के आप वेस्टीज में दे रही हो, है ना। बस सिंपल सी बात यही समझने वाली बात है, ठीक है। अब आप बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इसमें इशू है? नहीं, ठीक है। अब और हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ कैसे आपकी इनकम बढ़ते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर मैं अभी जो बताने वाला हूँ, इस चीज को थोड़ा सा सीरियस से समझिएगा। अगर हम लोगों ने ये काम कर दिया अच्छे से, ठीक है, तो आपकी 3 to 6 मंथ में इनकम मैं बताऊँ अगर, तो 30-40,000 प्लस होने वाली है। अच्छा, ठीक है। अब 3 महीने में, 4 महीने में हमको 40-50 हजार रुपए करने महीने के, तो भाई हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल 10,000 20,000 रुपए के लिए आदमी मर रहा है ना। हाँ, बट अगर हमें 30,000, हमें पता है कि हमें 6 महीने के बाद हमें 50,000 रुपए मिलने वाला है ये काम करने से, हम क्यों नहीं करेंगे, है ना। अपना पूरा एफर्ट लगा देंगे, पूरा एड़ी चुटी का जोर लगा देंगे, है ना। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया। अच्छा, मैं अगर पर्सनली आपसे पूछूं कि सिर्फ 6 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, ठीक है, और प्रोडक्ट आपने मनपसंद का 3,000 4,000 5,000 10,000 50,000 जितने का लेना ले सकते हैं, तो क्या लगता है सिर्फ 6 लोगों की ज्वाइनिंग कराने के और प्रोडक्ट दिलवाने के कितना टाइम लग सकता है? मतलब ज्वाइनिंग के साथ, हाँ, ज्वाइनिंग के बाद प्रोडक्ट भी उनको दिलवाना है। ऐसा नहीं सिर्फ ज्वाइनिंग, फ्री में ज्वाइनिंग करते तो कोई भी 100 आदमी ज्वाइन कर लेगा, है ना। तो उससे ना कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं, तो कंपनी हमको कैसे प्रॉफिट देगी, ठीक है। हाँ, मिनिमम मान के चलो कि भाई 3,000 रुपए का प्रोडक्ट किसी को खरीदवाना है सभी को, ठीक है, 6 लोगों को, तो कितना टाइम लग सकता है? मतलब लगेगा यार टाइम कितना, 7 दिन,
7 8 दिन 10 दिन ज्यादा 20 दिन, 1 महीना। हाँ इतना ही, मतलब इससे ज्यादा नहीं। ओके चलो 1 महीना पे स्टॉप करते हैं, 1 महीना में हो जाएगा। चलो अब हम एकदम यानी बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। सोचो हम लोगों ने क्या क्या मेहनत की, आपको अकेले काम नहीं करना, हम लोग सपोर्ट के लिए रेडी है, ठीक है। आपने क्या किया, हमारे सपोर्ट से आपने 1 महीना का टाइम लिया और 6 लोगों की ज्वाइनिंग करी 3000 से ज्यादा से, ठीक है। अब आपके पहले महीने को जो इनकम होगी वो 500 से 1000 रुपए के बीच होगी, राइट। अच्छा तो कितना होगा, 500 से 1000। हाँ अभी तो सुनने में लग रहा है भाई 500 इतना मेहनत करके 500 रुपए आएंगे, सुनने में लग रहा है ना। चलिए अब आते हैं दूसरे महीने पे। अब दूसरे मंथ में क्या करनी है, जो वो 6 लोग से प्लानिंग किया मैंने, ठीक है, उन 6 से भी सेम प्लान करना है कि भैया ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ 6 लोगों की ज्वाइनिंग करिए पूरा महीना में। 1 महीना का टाइम लीजिए, यानी 30 दिन का टाइम लीजिए और सिर्फ 6 लोगों को चूज करना है, सीरियस लोगों को, ठीक है। तो क्या लगता है वो लोग की अगर हम हेल्प करें तो हो सकता है। तो अगर वो 6 लोगों की ज्वाइनिंग करते हैं ना, तो टोटल 36 आदमी होते हैं हमारी टीम। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी है? नो। तो इसमें ये है प्रोडक्ट वगैरह पहले मुझे खरीदना। हाँ जो आपका यूज का सामान है वो यूज करो, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट थोड़े ना करेंगे। अच्छा वैसे कोई मतलब ये इन्वेस्टमेंट नहीं है कि तुम ज्वाइनिंग के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो? नो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने इसलिए आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे वही काम करना है जो हम लोग पहले से करते आ रहे थे, बट थोड़ा सा तरीका बदलना है, ठीक है। अभी मैं इनकम की बात करता पहले वो आप सुनो। अब सेकंड मंथ हमें क्या करना है, वो 6 लोगों से सेम प्लान करना है कि भैया ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ 6 लोगों की ज्वाइनिंग करनी है, ठीक है। अब 6 लोगों की हम लोगों ने ज्वाइनिंग कराई, फिर 6 लोगों से, तो सेकंड मंथ में हमारे टोटल 36 नए लोगों की ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। अब 36 नए लोगों की हुई और पहले से हम लोग कितने थे, 6 थे और एक आप भी थी ना, 7 थे, यानी 36 और 7 कितने हो गए, मेरे ख्याल से 43 या 42 हो गए। मेरे ख्याल से नहीं 43 हो गए, ठीक है। अब ये 43 लोगों को अगर हम लोगों ने सेकंड मंथ में, सोचो हमने भी फिर 3000 रुपए का सामान लिया और सेकंड मंथ सभी को हम लोगों ने 3-3 का सामान दिलवा दिया, ठीक है, जो उनका डेली यूज का सामान है। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ, आपकी सिर्फ सेकंड मंथ की जो इनकम है ना वो अप्रोक्स 10,000 अप्रोक्स हो जाती है सिर्फ सेकंड। जो ये सामान होता है इनकी कॉस्ट कितनी होती है, क्योंकि यही मेन चीज होती है। अब मैंने फॉरएवर के देखे थे प्रोडक्ट जो थे, शहद था पता नहीं कुछ ग्राम वो था 700 रुपए का, नॉर्मल आ जाता है। अब कितने भी लोगों को तारीफ करो, लोग खरीदते तो है नहीं प्रोडक्ट। बिल्कुल मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, मैं आता हूँ उस पर भी, टेंशन फ्री हो, मैं आपके सारी चीज क्लियर कर दूंगा। अब देखो सेकंड मंथ की आपकी इनकम कितनी हो गई, आप बताओ। अभी तो 500 से आप सुने ही नहीं। सेकंड मंथ जो हम लोगों ने 43 की टीम बनी और सभी ने 3-3 रुपए का सामान लिया, तो सिर्फ सेकंड मंथ की आपकी इनकम जो है ना वो अप्रोक्स 10,000 के अप्रोक्स होती है। पहले महीने में कितना था, 500 से 1000। 500 से, और सेकंड मंथ में कितने हो गए, 10,000। कितने गुना बेनिफिट हो गए, 10 गुना लगभग, है ना। अब देखो अब तीसरे महीने की अगर मैं बताऊंगा तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे, शायद बिलीव भी ना हो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, पागल हो, यानी कुछ भी डफर समझ के रखे हो क्या मुझे, कुछ भी पढ़ाओगे मैं समझ लूंगी। हाँ वो मैं समझ गई, क्योंकि 36 फिर वो 36 अपने जोड़ेंगे। बिल्कुल, तो 216 आदमी होते हैं नए लोगों की ज्वाइनिंग, ठीक है, और 216 और पहले से हम लोग कितने 43 है ना, तो लगभग 250 आदमी होते हैं। अगर ये 250 लोगों ने सिर्फ तीसरे महीने में क्या किया, सिर्फ 3,000 रुपए का सामान खरीदा, तो आपकी अगर पर्सनल इनकम बताऊं, ठीक है, आपकी पर्सनल इनकम सिर्फ तीसरे महीने में होती है अप्रोक्स 50,000 मिनिमम बताओ, ठीक है। और आपने कितने रुपए का सामान खरीदा इसमें, सिर्फ 3,000 रुपए का ही ना। हाँ। अब या तो आप 3,000-4,000 रुपए बचा लो अपने महीने के, या फिर 3-4 महीने 6 महीने में आप 50,000 रुपए तक पहुंच जाओ, डिपेंड आप पे करता है। बस इसमें हेडेक है ना, 6 बंदों को ज्वाइन कराना, सामान तो चलो फिर भी 3,000 कम ले लें, ओके, लेकिन बंदे ज्वाइन कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलो मैम आपको एक ऐसा काम बताओ जिसमें हेडेक नहीं है, कोई ऐसा काम बताओ। वो मैं मानती हूँ, बट ये जो होता है ना इसमें फिर वही चीज हो जाती है, सामने वाला बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा, फिर ये तो आपकी ग्रोथ भी तो मैम अच्छी है ना। आपको ऐसा जॉब बताओ कि आपको 3 महीने में 50 यानी 500 से 50,000 तक पहुंचा देगा, कोई जॉब है ऐसा? नहीं ये तो है नहीं, बट तो जहाँ पे देखिए, जहाँ पे स्ट्रगल ज्यादा होता है ना वहाँ पे इनकम भी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे ना तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे आप साइकिल चलाना जानती हैं, हाँ
हाँ ओके, अगर आप साइकिल चलाते, जब स्टार्टिंग में चलाती थी, ठीक है, हाँ हम लोग जब साइकिल चलाते हैं तो अगर आप पैडल को देखेंगे तो क्या कभी आप आगे बढ़ पाएंगी? नहीं। कुछ देर जाके गिर जाएंगी, है ना। बट अगर हम लोग साइकिल चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं, हम लोग कहाँ देखते हैं? सामने देखते हैं, राइट। हाँ, तो वही सेम चीजें, अगर हम प्रेजेंट देखेंगे, कोई भी चीज आदमी प्रेजेंट देख के नहीं करता है, फ्यूचर देख के हमें मिलने वाला क्या, हमें गोल में क्या है, ठीक है, हमारे गोल में क्या है, ठीक है। अगर सोचो कोई बच्चा पहले ही समझ ले, बचपन में कोई उसको बोल दे कि बेटा तुम कितना भी पढ़ाई कर लो, तुमको कभी जॉब नहीं होने वाला है, वो कभी पढ़ाई करेगा? नहीं करेगा। तो वही चीज तो आपके साथ हो रहा है, अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि नहीं हो सकता है मेरे से, कभी नहीं होगा, हेडेक है, ये है, वो है, बहुत कुछ है, तो कभी नहीं होगा। अब सिंपल से आप बोलते चलिए महंगाई पे हम आते हैं ना, आपने बोला कि भाई प्रोडक्ट कैसे हैं, महंगे हैं, सस्ते हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, अगर सस्ते सामान होंगे तो क्या सारे कोई ले लेंगे आपसे? नहीं।